अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में हूँ और आपके लिए मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ कि जिसको आप बना के, जिसको खा के, जिसको खिला के और इवन इसको देख के आपका दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी, ये बहुत फेमस डिश है मेरी, जिसको कहते हैं ना वायरल होने वाली। जिस ज़माने में आज से 30-35 साल पहले मैंने टीवी पे बताई थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। आजकल की जो जनरेशन है, जो अब मुझे देख रहे हैं, वो इमेजिन नहीं कर सकते कि उस ज़माने में जब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था और हर कोई उसी चैनल को देखता था और मेरा प्रोग्राम लोग इतने शौक से देखते थे जिसकी कोई हद नहीं। और इस डिश का तो अगर मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ ना तो क्या मज़ा ही आ जाए। एनी हाउ, आज मैं ये इसको बनाने लगी हूँ यहाँ पे प्रीशे के लिए। जी, प्रीशे को मीठी चीज़ें पसंद है, स्वीट्स उसको पसंद है, तो मैंने सोचा प्रीशे आज मैं तुम्हारे लिए एक मज़ेदार चीज़ बनाऊँगी जिसको बस तुम देखो, फ्रिज में से निकालो, फ्रीज़र में से, और इन्जॉय करो। जी हाँ, प्रीशे गई हुई है काम पे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कितनी प्यारी चीज़ है, कितनी खूबसूरत ये एक ट्रेंड है, एक यहाँ का रवाज है। आजकल समर वेकेशन है बच्चों को। प्रीशे ने अभी अभी किया है A लेवल और उसके बाद अब वो जाएगी यूनिवर्सिटी, बल्कि जा चुकी है। समर वेकेशन में यहाँ सारे के सारे बच्चे काम करते हैं। काम से मेरा मतलब है जॉब्स करते हैं, एनी जॉब। कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में कर लेंगे, किसी बुटीक, प्रीशा किसी बुटीक में कर रही है, फिर मतलब जहाँ जिसको काम मिलता है, मज़े की बात है का काम मिल भी जाता है। उसके अलावा सिक्योरिटी का ये आलम है कि अगर वो 10 बजे रात के भी अकेली ट्रेन पे आती है तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती, बड़े आराम से वो खुद ही आ जाती है। तो इन लोगों की, इन मुल्कों की जो अच्छी चीज़ें हैं मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हम सोच भी नहीं सकते कि किसी बहुत बड़े घर की, वेल ऑफ माँ बाप की बेटी इस तरह ट्रेनों में सफ़र करके तो जॉब्स करे छुट्टियों में। तो यहाँ सबके बच्चे काम करते हैं, इसलिए एक क्या कहना चाहिए, एक ट्रेंड है। तो चलें जी, आज मैं प्रीशे के लिए ख़ास तौर पे बनाने जा रही हूँ क्या, कोल्ड केक। जी, उसकी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ये चीज़ें हैं, इसके लिए हमें चाहिए 6 औंस बटर, ठीक है, और एक डिब्बा, एक पैक पूरा चाहिए हमें हमारी बिस्किट का। कोको के आपको 1 टेबलस्पून चाहिए, ठीक है, और 10 टीस्पून चाहिए आपको चीनी के, और उसके अलावा आपको चाहिए 6 अदद नहीं, 2 अदद अंडे। ठीक, ये हो गई वो सारी चीज़ें जिनसे हम बनाएंगे कोल्ड केक। सबसे पहले मैं ऐसे करती हूँ, 2-2 बिस्किट पकड़ती हूँ हाथ में, इनको ऐसे तोड़ते हैं, इनको 3-3, 4-4 टुकड़ों में आप ऐसे ऐसे तोड़ लें, ठीक है। पूरे का पूरा पैक जो है इस तरह से आपने तोड़ लिया। इन सारों को आप तोड़ के एक बर्तन में डाल दें, ठीक, और दिल चाहे तो उसमें से एक टुकड़ा आप खा भी लें। बिस्किट बड़े मज़ेदार हैं यहाँ के बिस्किट। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमें 2 सॉस पैन चाहिए। देखें, एक मैंने बड़ी सॉस पैन ली है, इसमें मैंने पानी डाला है, पानी बॉईल हो रहा है। एक उससे छोटी मैंने सॉस पैन ली है जो मैं इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है। पानी को मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए, गर्म होने के लिए। अब ये जो देखिए मेरे पास बिस्किट मैं यहाँ रखती हूँ, इसमें मैं 6 औंस बटर जो है ना, ये 8 औंस बटर है, इसके मैं लूँगी। ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, जमा हुआ है, और इसको मैं बड़ी ताकत के साथ छोटा कर रही हूँ वरना ये पिघलने में बहुत देर लगाएगा, ठीक है। अभी मैं ज़रा इसको तोड़ लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, बटर को मैंने डाल लिया काट के
पैन के अंदर मैंने काट के इसलिए डाला है ताकि इसको पिघलने में आसानी हो जाए। अगर बहुत ही जमा हुआ था वो, अगर मैं उसी तरह डाल देती ना तो अंडे पहले पक जाते हैं, बटर बाद में रह जाता है। बटर में हम डालेंगे 2 अदद अंडे, दो अंडे हमने डाल दिए। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे भर के कोको पाउडर का, ठीक है, थोड़ा सा और डाल दूँ। और इसके बाद डालेंगे 10 टीस्पून चाय के चम्मच चीनी के। 1 2 3, ये हो गए 10 टीस्पून। 2 अंडे, 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का, 6 औंस बटर और 10 टीस्पून चीनी के। ये डाल के अब मैं चूल्हे के पास जाती हूँ। ये गर्म पानी, इसकी मैं लाइट जला दूँ। ये गर्म पानी देखें, पानी बॉयल हो रहा है। इसके ऊपर मैं इस छोटी देगची को रखूँगी ताकि इसका पेंदा जो है ना, सिर्फ पेंदा वो गर्म पानी के ऊपर रहे, ऐसे। और इसके बाद मक्खन पिघलेगा। आप फ्राइंग पैन में भी पानी गर्म करके उसके ऊपर देगची रख सकते हैं, किसी और पतीली में भी पानी गर्म करके रख सकते हैं। मुझे इस वक्त दोनों ये बड़ी मैचिंग नज़र आई तो मैंने इनको ले लिया। चम्मच चलाते रहें ताकि अंडे एक ही जगह से पक ना जाए। प्रीशे के लिए आज होगी ये ट्रीट नानो की तरफ से। अब इसको हमने एक पेस्ट की शक्ल में बना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, मक्खन घुल जाए, अंडे थोड़े से लिक्विडी से थोड़े से टाइट हो जाएं, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ओके, ये देखें मक्खन सारा घुल गया है, ये ज़रा सा रह गया है, इसको भी हम मेल्ट होने देंगे। और ये देखें ज़रा, ये पेस्ट आप देखें यूँ, इससे ज़्यादा आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि अंडे बिल्कुल आपके पक जाए। ये देखें अब सारा मक्खन गया है खुल, और ये हमारी सॉस जो है ना इस तरह हो गई। मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब इसको हम लेके चलते हैं वापस ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा अब इसको ठंडा करना है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं ठंडा करना आपने, थोड़ा सा इसको ये ठंडा करना है, थोड़ा सा। ये अब हमारे जो ये बिस्किट हैं, या तो आप ये सॉस इनमें डालेंगे, इसमें ज़रा इसको मिक्स करना मुश्किल होगा, इसलिए जो बिस्किट्स हैं ना ये मैं डालती हूँ पैन में ताकि आसानी से हम उसको सॉस को उसके ऊपर लगा सकें, ठीक है। अब आपने ये सारी सॉस जो है, ओ एकदम से क्लाउडी हो गया है, लाइट कम हो गई है, यहाँ कोई ऐसी लाइट्स नहीं है जो हम यहाँ पे इसको बहुत क्लियर दिखाने के लिए लगा सकें। नेचुरल लाइट में ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। मैं इतनी देर में जी ये देखें सारी की सारी सॉस जो है बिस्किट्स के ऊपर हमने लगा दी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेरे पास ये है एक शॉपर। वैसे आप कोशिश करें कि आपके पास जो शॉपर हो ना उसके अंदर इस तरह की पॉकेट ना बनी हुई हो, स्ट्रेट होना चाहिए। जिप लॉक का जो सबसे बड़ा वाला बैग है ना वो आप ले सकते हैं, उसके नीचे इस तरह की पॉकेट नहीं होती, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो मुझे इसी को इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालेंगे हम ये सारा मटेरियल,
ये मैं जब सारा डाल लेती हूँ ना तो फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं ये इसमें डालती हूँ। ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब मैं लिफाफे में डाल रही थी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस तरह करूँ, बल्कि ये जो है ना ये सही तरीका है। ये जो बिस्किट्स वाला हमारा बोल था ना, उसमें मैंने लिफाफे को लगाया और उसमें मैं अब इजीली डाल रही हूँ। उस तरह मुझे मुश्किल पड़ रही थी। ये मैं डाल के ना फिर आपको दिखाती हूँ कि अब इसको क्या करना है। हाँ, ये मैंने तमाम के तमाम जो है ना बिस्किट्स वो डाल दिए इसमें। इसको अब देखते हैं हटा। अब मैं वापस ये ट्रे यहाँ रखती हूँ। यहाँ से आपने इसको पकड़ के ऐसे नीचे को दबाना है, यूँ ये नीचे की तरफ दबा के फिर आपने इसको ऊपर से पकड़ के दबा दबा के ये देखें। मुझे लगता है यहाँ के बिस्किट जो है ना वो हमारे यहाँ के जो डब्बा है ना मेरी बिस्किट का उससे ज़्यादा है। अभी एक आध बिस्किट हमने खाया भी है बनाते हुए जी। ये देखें, इसको कर लिया रोल, यूँ यहाँ से दिया दबा एक साइड से, और अब इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। ठीक है, तब वक्त है कि ये जम जाए। ओके, फिर जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको काटते हुए दिखाऊंगी। ये कोल्ड केक को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है, ये देखें इस तरह से है। अब मैं इसका जो शॉपर है उसको मैं खोलती हूँ और सिर्फ इसका क्लोज शॉट दिखाना है। चलो, ये जनाब शॉपर को मैंने काट लिया। ये देखें, ये शॉपर इसका उतर गया जिसमें मैंने इसको लपेट के रखा था जी। अब क्या करना है, हमने एक बड़ी नाइफ़ लेके ना आई मीन के वज़नी नाइफ़, क्योंकि इसमें ज़ोर लगेगा, ये फ्रोज़न है। इसको हम ऐसे काटेंगे, ठीक, तकरीबन 1/4 इंच। इस तरह से। यहाँ का मैरी बिस्किट का डिब्बा जो है ना वो काफ़ी बड़ा था, केक बड़े साइज़ का बना, जो कि हमारा पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं बना करता एक डिब्बे से। ये क्लियर इस तरह मेरा ख्याल है, इस तरह दिखाऊं, इस तरह ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा आपको। ये इस तरह से हो गया। अब हम इसको रखेंगे प्लेट में। ओह, ये मेरे हाथ पे आ गया। ये देखें जी, आहा हा हा, क्या खूबसूरत शक्ल बनी है। वाओ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। जब मैंने पहली दफ़ा इस केक को देखा था तो मैं तो बस सदके वारी हो गई थी। अभी तो ये घर घर में बनाया जा रहा है, उस टाइम पे इट वॉज़ वेरी वेरी रेयर। अच्छा जी, ये हो गया और ये होगी प्रीशे के लिए प्लेट तैयार, जो उसने खाना होगा। खाने के बाद फिर वो रखेगी वापस इसको फ्रीज़र में। जी हाँ, ये हो गया केक तैयार। और ये 2 हैं पीस, ये हमारे डायरेक्टर साहब के लिए जी।
ये डायरेक्टर साहब की फीस, ये देखें, ये, और इसको हम देते हैं डस्टबिन में फेंक।